श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीये नमः। अंतस यात्रा के साधकों को हम अपनी इस कड़ी में द्रौपदी कथा अध्याय 1 से आगे बताने जा रहे हैं। लेखक ने अपनी भावनाओं को बहुत ही दृढ़ता से, बहुत ही मार्मिक तरीके से व्यक्त किया। श्री राधा रमणाय समर्पण नमः। एक छोटे से मजाक से महाभारत पैदा हुआ, एक छोटे से व्यंग से। द्रौपदी के कारण जो दुर्योधन के मन में तीर की तरह चुभ गया और द्रौपदी नग्न की गई हुई नहीं, यह दूसरी बात है। करने वाले ने कोई कोर कसर न छोड़ी थी, करने वालों ने सारी ताकत लगा दी थी। हम ही नहीं हैं इस पृथ्वी पर, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी अकेली आकांक्षा नहीं है, अनंत आकांक्षाएं हैं और अनंत की आकांक्षा है। और जब उन सब के गणित पर अंततः तय होता है कि क्या हुआ है, अकेला दुर्योधन ही नहीं है नग्न करने में, द्रौपदी भी तो है जो नग्न की जा रही है। द्रौपदी की भी तो चेतना है, द्रौपदी का भी तो अस्तित्व है। और अन्याय होगा यह कि द्रौपदी वस्तु की तरह प्रयोग की जा रही है। उसके पास भी चेतना है, व्यक्तित्व है, उसके पास भी संकल्प है। साधारण स्त्री नहीं है द्रौपदी। सच तो यह है कि द्रौपदी के मुकाबले की स्त्री पूरे विश्व के इतिहास में दूसरी नहीं है। कठिन लगेगी बात, क्योंकि याद आती है सीता की, याद आती है सावित्री की, याद आती है सुलोचना की और बहुत यादें। फिर भी मैं कहता हूँ द्रौपदी का कोई मुकाबला ही नहीं है। द्रौपदी बहुत अद्वितीय है। उसमें सीता की मिठास है तो क्लियोपैट्रा का नमक भी है, उसमें क्लियोपैट्रा का सौंदर्य तो है ही, उसमें गार्गी का तर्क भी है। असल में पूरे महाभारत की धुरी द्रौपदी है। यह सारा युद्ध उसके आसपास हुआ है। लेकिन चूँकि पुरुष कथाएं लिखते हैं, इसलिए कथाओं में पुरुष पात्र बहुत उभरकर दिखाई पड़ते हैं। असल में दुनिया की कोई भी महाकथा स्त्री की धुरी के बिना नहीं चलती है। सब महाकथाएं स्त्री की धुरी पर घटित होती है। यह बड़ी रामायण सीता की धुरी पर घटित हुई। राम और रावण तो ट्रायंगल के दो छोर हैं, धुरी तो सीता ही है। और वह भी बड़े मज़े की बात कि द्रौपदी को 5 भाइयों में बांटना पड़ा। कहानी बड़ी सरल है, उतनी सरल घटना नहीं हो सकती। कहानी तो इतनी ही सरल है कि अर्जुन ने आकर बाहर से कहा कि माँ देखो हम क्या ले आए हैं, और माँ ने कहा जो भी ले आए हो वह 5 भाइयों में बांट लो। लेकिन इतनी सरल घटना नहीं हो सकती, क्योंकि जब बाद में माँ को भी पता चला होगा कि यह मामला वस्तु का नहीं स्त्री का है, यह कैसे बांटी जा सकती है। तो कौन सी कठिनाई थी। माँ कुंती कह देती कि भूल हुई, मुझे क्या पता था तुम पत्नी ले आए हो। मैं जानता हूँ कि जो कुछ संघर्ष दुर्योधन और अर्जुन के बीच हुआ, वह संघर्ष 5 भाइयों के बीच भी हो सकता था। द्रौपदी ऐसी थी, वे 5 भी कट मर सकते थे उसके लिए। उसे बांट देना ही सुगमतम राजनीति थी। वह घर भी कट सकता था। जो महायुद्ध कौरव और पांडवों में हुआ, वह पांडवों में भी हो सकता था। इसलिए कहानी मेरे लिए इतनी सरल नहीं है। कहानी बहुत प्रतीकात्मक है और गहरी है। और ध्यान रहे, बहुत बातें हैं इसमें जो ख्याल में लेने जैसी हैं। जब तक कोई स्त्री स्वयं नग्न न होना चाहे, तब तक इस जगत में कोई पुरुष किसी स्त्री को नग्न नहीं कर सकता, न ही कर पाता है। वस्त्र उतार भी ले तो नग्न नहीं कर सकता। नग्न होना बड़ी घटना है। वस्त्र उतरने से, निर्वस्त्र होने से नग्न होना बहुत भिन्न घटना है। निर्वस्त्र करना बहुत कठिन नहीं है, कोई भी कर सकता है, लेकिन नग्न करना बहुत दूसरी बात है। नग्न तो कोई स्त्री तभी होती है जब वह किसी के प्रति खुलती है स्वयं, अन्यथा नहीं होती, वह ढकी ही रह जाती है। उसके वस्त्र छीने जा सकते हैं, लेकिन वस्त्र छीनना स्त्री को नग्न करना नहीं है। तो दुर्योधन उस दिन उसे नग्न करने का जितना आयोजन करके बैठा है, वह सारा आयोजन ही हारे हुए पुरुष मन का है। और उस तरफ जो स्त्री खड़ी हंसने वाली, वह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसका भी अपना संकल्प है, उसकी भी अपनी सामर्थ्य है, उसकी भी अपनी श्रद्धा है, उसका भी अपना होना है। उसकी उस श्रद्धा में जो कथा है, वह कथा तो काव्य है कि कृष्ण उसकी साड़ी को बढ़ाए चले जाते हैं। लेकिन मतलब सिर्फ इतना है कि जिसके पास अपना संकल्प है, उसे परमात्मा का सारा संकल्पत्व तत्काल उपलब्ध हो जाता है। तो अगर परमात्मा के हाथ उसे मिल जाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं। मैंने कहा और मैं फिर भी कहता हूँ, द्रौपदी को नग्न करने की कोशिश की गई, लेकिन हुई नहीं। नग्न करना बहुत आसान है, उसका हो जाना बहुत और बात है। दुर्योधन ने जो चाहा वह नहीं हुआ। कर्म का अधिकार था, फल का अधिकार नहीं था। यह द्रौपदी बहुत अनूठी है।
यह पूरा युद्ध हो गया। भीष्म पड़े हैं शैया पर, बाणों की शैया पर, और कृष्ण कहते हैं पांडवों को कि पूछ लो धर्म का राज। और द्रौपदी हंसती है। उसकी हंसी पूरे महाभारत पर छाई है। वह हंसती है कि इनसे पूछते हैं धर्म का रहस्य। जब मैं नग्न की जा रही थी तब ये सिर झुकाए बैठे थे। उसका व्यंग गहरा है। काश हिंदुस्तान की स्त्रियों ने सीता को आदर्श न बनाकर द्रौपदी को आदर्श बनाया होता तो हिंदुस्तान की स्त्री का शान ही कुछ और होती। नहीं, द्रौपदी खो गई है, उसका कोई पता नहीं, खो गई है। एक तो 5 पतियों की पत्नी है, इसलिए मन को पीड़ा होती है, लेकिन एक पति की पत्नी होना भी कितना मुश्किल है, उसका पता नहीं है। और जो 5 पतियों को निभा सकती है वह साधारण स्त्री नहीं है, असाधारण है, सुपर ह्यूमन है। सीता भी अति मानवीय है, लेकिन टू ह्यूमन के अर्थों में, और द्रौपदी भी अति मानवीय है, लेकिन सुपर ह्यूमन के अर्थों में। पूरे भारत के इतिहास में द्रौपदी को सिर्फ एक आदमी ने ही प्रशंसा दी है, और उसका नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।